हाँ भाई लोगों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यार तुम लोग थकते नहीं हो क्या यार? फिर आ गए। मुझे लगा आज नहीं आओगे। सर आप अमन धतरवाल को सपोर्ट करते हो? क्यों, ये कहाँ से आ गया बीच में? कुछ हुआ है क्या? सर आज चश्मा हो जाए मतलब? वेरी 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 गुड इवनिंग सर। ईद मुबारक सर, आपको बहुत उम्र। आज सुबह क्लास नहीं कर सका बिकॉज कल रात रिकॉर्डिंग देखकर 12 बजे तक आपने रिकॉर्डिंग देखी। वेरी गुड। उनकी वीडियो पे लिखा आता नॉलेज गेट व्यूअर ऑल्सो वॉच दिस। अच्छा, तो जो बच्चा नॉलेज गेट को, क्या मतलब है इस बात का? जिन बच्चों ने नॉलेज गेट की वीडियो देखी उन्होंने उनकी वीडियो देखी है। भाई सदगुरु, मैं पीपीटी डालने वाला था लेकिन क्या हुआ कि मैं आपकी वीडियो देखने लग गया, मैं भूल गया। आपने इंटरनेट पे इतनी वीडियो डाली हुई है, मैं भूल गया। ये हुआ। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तहलका मचा हुआ है आपने इंटरनेट पे। ओहो। चलिए, मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। ये सब रेजोल्यूशन का लेना देना है। प्रॉमिस करता हूँ आज ही डाल दूंगा। यस। चलिए, फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। तो ये शब्द आप कई बार सुने होंगे, इजंट इट? फंक्शनली कंप्लीट क्या होता है और क्या ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है? हाँ है। फंक्शनली कंप्लीट ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से समझिएगा। और ये सिर्फ डिजिटल में नहीं, ये कई जगह काम आएगा। लेकिन आप जब मुझसे, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ AR कुमार, लेकिन जब आप मुझसे कभी पूछेंगे कि या वो कभी टर्म आएगा कि फंक्शनली कंप्लीट, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? मैं बोलूंगा मैंने आपको डिजिटल में पढ़ाया था, है ना? तो दैट इज वेयर वी डिस्कस दिस आइडिया इन डीप, लाइक फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। क्या लिखा है? ऑडियो क्वालिटी कुछ अलग लग रही है। अब बताइएगा। अब ठीक है? यार गलती से कभी कभी चेंज हो जाता है वो, क्या कहते हैं, मेरा जो स्पीकर है, ये जो मेरा स्पीकर है, इसके बजाय वेबकैम की ऑडियो लेने लगा था। मैंने चेक किया तो मैंने चेंज कर दिया। अब इससे आ रही है तो ये बेटर आएगी। यस। SRK वाला नहीं है हमारा माइक है, SRK ने देख के चुरा लिया। ठीक है, आइए जरा। तो क्या मैं बोल रहा था? as we know that there are only three fundamental boolean operator, not and or, and all the other operator are derived from these operators। यहाँ पे हम एक बात प्रूफ करते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, ये बात तो आप भी मानते हो ना? जब बूलियन अलजेब्रा हम डिस्कस करते हैं, सारे बूलियन लॉज हमने पढ़े थे, याद है आपको? सारे बूलियन लॉज पढ़े, उनमें इन तीन के अलावा कोई ऑपरेटर है क्या? इन तीन फंडामेंटल ऑपरेटर के अलावा कोई और ऑपरेटर पढ़ा आपने? नहीं, यानी कि बेसिक ऑपरेटर यही है, बाकी सब इन्हीं से डिराइव हुआ है ना? ऑल द अदर ऑपरेटर्स आर डिराइव फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स। ये बात तो सही है। नाउ वी अंडरस्टैंड नॉट अलॉन्ग विद ऑट एंड नॉट यूज एज ए यूनिवर्सल गेट। अब जो प्रॉपर्टीज से मैंने छोड़ दिया था, अगर और गेट है
और गेट के आगे हम लगा देते हैं नॉट, या फिर एंड गेट है, एंड गेट के आगे अगर हम लगा देते हैं नॉट, तो क्या इनको अपन यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, विच इज नैंड गेट और नॉर गेट. यस. सो एनी बुलियन ऑपरेशन और फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद नैंड और नॉर गेट. और मैं अब आज के बाद किसी भी चीज को फंक्शनली कंप्लीट कब कहूंगा, देखिए फंक्शनली कंप्लीट होने का मतलब है कि आप कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सको. मेरी बात सुनिएगा. फंक्शनली कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि आप अगर कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो कहलाएंगे कि आप फंक्शनली कंप्लीट हो. फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? इफ यू कैन इम्प्लीमेंट सम फंक्शन देन इट मींस यू आर फंक्शनली कंप्लीट, है ना. तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि नैंड और नॉर का इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो फंक्शन इंप्लीमेंट करो. थ्योरेटिकली बोलेंगे, आप प्रूफ करेंगे. is there any function that can't be implemented? उड़ जाओ, उड़ जाओ. खाने के बाद सो गए थे क्या? when you say that something is a function, maths में when you say that something is a function, it automatically means that that can be calculated, otherwise that can't be a function. क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अगर कोई चीज फंक्शन नहीं है या कोई चीज फंक्शन है तो भाई आप बेसिक प्रीमिसेस ही ये है कि आप उसे फंक्शन बोल सकते हो. इट इज लाइक सेइंग that this algorithm cannot be implemented. If it is cannot be implemented, then it can't be an algorithm. भावनाएं खराब हो जाएंगी सीएस वालों की, isn't it? एक ऐसा एल्गोरिदम जो इंप्लीमेंट ना किया जा सके, बाबू इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो एल्गोरिदम काय बोल रहे हो उसको? देन दैट इज नॉट एन एल्गोरिदम, दैट इज अ प्रोसीजर. सलाम कबूल करिए मेरा. यस. तो अभी आएंगे उसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट. आई मीन्स यूजिंग लॉजिक गेट. हाँ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यू मीन्स नथिंग राइट नाउ. प्लीज हैव सम पेशेंस एंड लिसन टू मी. यू आर थिंकिंग रैंडम थिंग्स आउट देयर. यस. सो प्लीज डोंट मीन एनीथिंग. पहले मैं पढ़ा लूं, उसको सुनो, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड आइदर विद कैन नॉट, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एनी फंक्शन कैन इम्प्लीमेंट नॉट अलोंग विद आइदर और एंड और, देन डायरेक्टली मैं एक काम करता हूं, मैं इस पे बाद में आऊंगा, मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछूंगा, है ना. क्या पूछूं मैं आपसे? ये सवाल पूछूंगा, वरना आप सवाल पूछ के मेरे को कुछ भी पूछने लायक नहीं छोड़ोगे. ऐसा है. An example of a universal building block is, इसमें से कौन एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल गेट का? यूनिवर्स, अब ये तो याद करने वाली चीज है ना, इसे प्रूफ तो किया नहीं है अपन ने, लेकिन ये बात कई बार बोल चुके हैं. एक्सॉर गेट, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट. तो अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इसके अलावा भी कुछ सोचते हैं. 84% लोगों का कहना है दैट इट इज नॉर गेट. बाकी काफी लोगों ने एक्सॉर और नैंड और को भी कुछ कुछ बोला है. कोई बात नहीं. अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पे नहीं ला रहा, एक पैटर्न फॉलो करते हुए आपको इधर लेके आऊंगा, और आपको अगर कुछ बात सिखा पाया तो मजा है. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. वेरी गुड. इस क्वेश्चन का आंसर बता दो. बताओ. बहुत ध्यान से, पेशेंस के बाद पहले क्वेश्चन देख लो, इसे समझ लो, फिर कुछ करने की कोशिश करना, है ना. बहुत पेशेंस के साथ. ये क्वेश्चन क्या ऐसा है कि आप बोले सर ये अपन सॉल्व नहीं कर सकते? ये आपको परेशान कर सकता है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये तो सिंपल सर्किट बना हुआ है. तो सर ये तो बहुत आसान होगा अगर आप सिंपल फंक्शन पूछेंगे तो, इजंट इट? अच्छा, होमवर्क नहीं करके आए रानी कुमारी जी?
होमवर्क में ट्राई करना था। आप लोगों की परसेंटेजेस बता रही हैं जिस परसेंट में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। मुझे लगता है अगले साल आप में से कई लोग दोबारा रिपीट करेंगे तो सब अच्छा चलेगा। ग्रेट। कुछ गड़बड़ है, सदगुरु कह रहे हैं। पंचांग निकाल के बताऊंगा। नहीं वैसे लास्ट थी, जी हाँ लास्ट थी। चलिए, बहुत समय आपने जाया कर दिया। और अगर मैं ऑप्शंस देख लूं तो क्या क्या ऑप्शंस मुझे नजर आए। 31%, 21%, 15% एंड 33%। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। चलिए देखते हैं एक बार कहाँ आप लोग अटक गए। थोड़ा बहुत एनालिसिस तो अपन ने पहले किया है और ये सब नॉर गेट है। तो अगेन याद है आपको पुराने वाला गेम, कैन आई डू दिस एंड कैन आई डू दिस। नाउ दिस इज ऑल्सो, और इधर भी इसको हटा के इधर लगाऊंगा। नाउ दिस इज और गेट। अब ये क्या है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। और गेट जिसका इनपुट आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंट हो वो एंड गेट बन जाता है। ये भी एंड गेट बन गया। तो ऊपर क्या मिला मेरे को मिला P प्लस क्यू एंड Q प्लस R। पहले और है फिर एंड है। यस, सिमिलरली इधर मेरे को क्या मिला, इधर मिला P प्लस R और फिर मिला Q प्लस R। यस, और एंड तक यहां तक मैं पहुंच गया। और फिर लास्ट में नॉर है तो प्लस टोटल का कॉम्प्लीमेंट। सही बात है क्या? आराम से ऑब्जर्व कर लो एक बार, मैं जल्दी में नहीं हूं। पहले मैंने और किया, फिर मैंने और किया और फिर इन दोनों को एंड कर दिया। ठीक उसी तरह इधर भी मैंने और किया, फिर मैंने और किया, फिर उठा के एंड कर दिया। और फिर दोनों के बीच में ये तो नॉर एज इट इज है ना, तो फिर उठा के दोनों का नॉर कर दिया। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं? यहां तक तो पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब चाहे तो इसे इंटरनली सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। बिकॉज बहुत सारे टर्म इतने सिंपल होंगे जो आप जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे इधर मैं देखूंगा, मेरे को पी क्यू मिलेगा, पी आर मिलेगा, उसके बाद सिर्फ क्यू मिलेगा, क्यू आर मिलेगा, मेरे को पी क्यू मिलेगा, मेरे को पी आर मिलेगा, मेरे को आर क्यू मिलेगा, मेरे को सिर्फ आर मिलेगा। मेरे पास क्योंकि सिर्फ आर है तो मैं आर वाली सारी टर्म इग्नोर कर सकता हूं। मेरे पास क्योंकि सिर्फ क्यू है तो मैं Q वाली सारी टर्म भी इग्नोर कर सकता हूं। बाद में बचेगा Q प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ए इज द करेक्ट आंसर। निकल गया ना कॉमन, देखो मैंने मार दिया उसे। इतने में कॉमन निकालोगे तो में हो जाएगा काम। आपकी इच्छा है। और डिजिटल में तो मैं बार बार कह रहा हूं आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे सॉल्व कर लो। आप एक बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि मेरे पास Q है तो Q के सारे बड़े टर्म चले गए, क्योंकि मेरे पास R है R के सारे बड़े टर्म चले गए। वो ऊपर का कॉम्प्लीमेंट तो बेचारा कॉम्प्लीमेंट ही रह गया। डी मॉर्गन का जो सपना था वो सपना ही बन के रह गया। ऐसे ही सॉल्व हो गया। एक बार ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर दो। नहीं, इस पागलपन में मैं आपको कोई साथ नहीं दे सकता, क्षमा चाहूंगा। क्या डिजिटल का कोर्स यहां तक पढ़ने के बाद आप ट्रुथ टेबल नहीं बना पा रहे? देखिए दो बातें हैं, अगर आप यहां तक पढ़ने के बाद भी ट्रुथ टेबल नहीं बना पा रहे तो फिर मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों ही बातें हैं।
वो मतलब बनता नहीं है उसके बाद फिर से प्रयास करने का, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ट्रुथ से भी आ रहा है तो मैं क्या करूं फिर? मैंने बोला कि दुनिया में सिर्फ यही एक मेथड इससे आएगा। मैं तो बाबू बार बार बोल रहा हूं, जैसे चाहे वैसे कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? गेट में सही करके आना है कि जल्दी करके आना है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है सही करके आना है। अगर आपको लगता है कि ट्रुथ टेबल सूट्स यू नाइस, ट्रुथ टेबल से करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी मेरा कमीशन खराब हो जाएगा। सर जब हम अकेले वेरिएबल मिले तो ही मार पाएंगे ना भाइयों को। इसको रटना चाहते हो बात को? ये मारने की बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई तरुण जी मैं कॉमन ले रहा हूं, इजंट इट? अच्छा यहाँ आइए, लुक एट दिस। ये मैक्स वोट डी को भी सॉल्व कर दो एक बार, लास्ट गेट को एंड बना के किया तो वो आया था। तो आपने गलत किया है, ये मैथमेटिक्स है सदगुरु भाई, ये तो मैथ है ना। एक चीज को आप कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने जैसे चाहे वैसे किया हो, आंसर तो यही आना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, उसको रिपीट करो, नहीं तो फोटो खींच के भेजो। आप समझो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, इजंट इट? हाँ, और ऐसी भाषा में भेजना जो कोई पढ़ सके। अब जरा इधर आओ, इस स्लाइड से क्या सीखे आप? 10% डिस्काउंट KGYT कोड के अलावा क्या सीखे इस स्लाइड से? कुछ नहीं सीखे। चलिए कुछ सीखते हैं फिर, ऐसा तो मजा नहीं आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा मैं बीच में चाहे तो कुछ सेपरेशन ड्रॉ कर लेता हूं, इन सब का पार्टीशन कर लेता हूं। ओके, अब यहां देखिए, मुझे बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में कौन सा गेट है? दिस इज और गेट। और राइट हैंड साइड में कौन सा गेट है? एंड गेट, है ना। अब जैसे मैं दो चार कंपैरिजन करना चाहता हूं, अगर मैं और गेट का इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं, गौर करिएगा, और गेट का इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं और एंड गेट का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो क्या सेम होगा? मतलब गौर करिए, बिकॉज और गेट का इनपुट कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है ए बार प्लस बी बार, इजंट इट? और एंड गेट का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है ए डॉट बी का होल बार, जो कि बाद में बनेगा ए बार प्लस बी बार। सेम बात है। अगर मैं उल्टा करूं, एंड गेट का इनपुट कॉम्प्लीमेंट करूं और का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट करूं, तब एंड का इनपुट और का आउटपुट, तब क्या होगा? ए बार डॉट बी बार। और ये तो चलिए ऐसा ही हो गया, इधर रखूंगा तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल बार कैन अगेन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार। फॉलो कर पा रहे? अभी भी सेम है। अच्छा इधर डॉट कर लो, हाँ वो तो ठीक है। मुझे लगा फंक्शन लिखने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस, इन दोनों में ऑब्जर्व करो आप। फर्स्ट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की और ये सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में ओवरऑल कितने नॉट गेट यूज हुए? ओवरऑल कितने नॉट गेट यूज हुए? 3 नॉट गेट यूज हुए। यस। सेकंड में कितने हुए? सेकंड में भी 3 हुए। और मैंने अपने हिसाब से उन्हें डिवाइड किया। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक तरफ ही तीनों इस्तेमाल कर लेता हूं। ये और गेट है और एक तरफ ही उठा के तीनों लगा दूंगा। क्या अब भी इक्वेशन मैच करती है? और गेट जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंट हो, इज इट अ एंड गेट?
यस, ये तो अभी ऑलरेडी बात की हमने। सिमिलरली एंड गेट जिसका इनपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड हो, यस दिस इज और गेट। बात समझ आ रही है? सिर्फ यही नहीं, अब इस बात को ऐसे समझ लो, इस बात को ऐसे समझ लो कि हमें किसी पोजीशन को सिर्फ एक बार नेगेट करना, ओवरऑल 3 गेट यूज करने हमेशा सेम होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो इसका पहला इनपुट और इसका आउटपुट, तो कौन सा पोजीशन मैंने छोड़ दिया बताओ? सेकंड इनपुट ना। लो सेकंड इनपुट इधर लगा लेता हूं। अब बताओ क्या ये दोनों सेम होंगे? चेक करके देख लो, अब भी चेक करके देख लो। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा ए बार प्लस बी का होल बार। यस, नाउ दिस विल टर्न आउट टू बी ए डबल बार डॉट बी बार, दैट इज ए डॉट बी बार, और इधर यही तो आ रहा है ए डॉट बी बार। बहुत बढ़िया। क्या सीखे इससे आप? क्या सीखे इससे आप? ओवरऑल जब भी कंपैरिजन करिएगा कितने गेट यूज करेंगे, कितने नॉट गेट यूज करेंगे? कितने नॉट गेट यूज करेंगे? 3। एक पोजीशन पे कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? एक बार। इस बात को समझिएगा। जैसे अगर मैंने इधर यहाँ पे आउटपुट पे कर लिया तो इधर आउटपुट पे नहीं किया, इधर मैंने इनपुट पे नहीं किया तो इधर इनपुट पे कर लिया। मैंने कभी भी एक पोजीशन पे दोनों तरफ गेट नहीं लगाए हैं। अगर इधर मैंने तीनों जगह लगाया तो इधर एक भी नहीं लगाया। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो पोजीशन जो है वो रिपीट ना हो, ओवरऑल दोनों साइड में मिला के 3 गेट हो, तो हमेशा आपको इक्वल रिजल्ट ही मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? है ना? अब आपको लग रहा होगा ये अलग अलग वेग वेग चीजें हम पढ़ रहे हैं सर, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, अभी वो भी आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करिए, हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड और ब्रैकेट में नैंड नैन इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, तो डू यू नो एसओपी? एसओपी पढ़ा है आपने? एसओपी इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं बहुत साधारण तरीके से लिखूं ए बी प्लस सी डी लिख सकता हूं। ये क्या एसओपी एक्सप्रेशन है ना? एसओपी है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? एसओपी मतलब पहले एंड करने का, ए बी का एंड करना है, सी डी का एंड करना है, और उसके बाद और करना है, उसके बाद करना है अपने को और। गौर करो इस बात पे। तो इधर आपको मिलेगा ए बी प्लस सी डी। ये बात फॉलो कर पा रहे हो? तो अब ध्यान से समझिएगा। कभी कभी बीच में एक आध बार क्वेश्चन आए हैं जहां पे उसने मिक्स कर दिया फॉर्मेट को, ना एसओपी छोड़ा ना पीओएस छोड़ा, याद है आपको? है ना? तो वहां हम उस बात पे इतनी वैल्यू नहीं दी क्योंकि अभी तक हमारा आइडिया मिनटम मैक्सटम को पकड़ने का था। बट उस बात को क्यों वैल्यू दी जाती कि या तो एंड और रखिए या तो और एंड रखिए। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, will it always be converted into 2-level implementation, and in the first level you have and in the second level you have or? Yes, now this is called 2-level implementation, है ना? अच्छा, इसके साथ काम करना इतना आसान क्यों है? बिकॉज अब इस बात को आप समझ सकते हैं। दोबारा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं फिर से ये एंड गेट बना लेता हूं, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, तब आप मुझे बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? समथिंग लाइक दिस। उठा के सबको एंड कर दूं? ओ, मुद्दे की बात मैं भूल गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सोचो आप। हाँ, और अभी भी रिजल्ट ए बी प्लस सी डी ही मिलेगा। बिकॉज देयर यू सी अब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूं, अगर मैं एक लाइन पर, वैसे शायद आप फॉलो कर भी पा रहे हूं, बट अगर मैं एक लाइन पे 2 बार बबल कर दूं तो क्या लॉजिक को उससे प्रॉब्लम है? रिजल्ट चेंज होगा? नहीं। नेगेशन तो सर सेम होता है। अगर मैं सेकंड पर भी 2 बार बबल कर दूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बात फॉलो कर पा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। अब ये तो आपको एंड नैंड नजर आ रहा है,
ये भी नैंड है। ये कौन है? वो और गेट जिसके दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो, वो भी तो नैंड ही है, isn't it? It means a AND or implementation is directly converted to a NAND implementation. AND or implementation can be directly converted to a NAND implementation. बट एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने से डिले बढ़ जाएगा। मैंने कौन सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगाया? पहले भी मैं 2 लेवल पे सॉल्व कर रहा था, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। आज भी बाबू मैं 2 ही लेवल पे सॉल्व कर रहा हूं। ऑब्जर्व करो इस बात को। मैं पहले भी 2 लेवल पे सॉल्व कर रहा था, मैं आज भी 2 लेवल पे सॉल्व कर रहा हूं। पहले मुझे बनाने में 2 तरह के गेट लगते थे। अपने आदमी को भेजूंगा यार ये फैक्ट्री बाजार से खरीद के लाओ, एंड गेट भी लाता और भी लाता, अभी सिंगल तरह का गेट ला रहा है, नैंड गेट ला रहा है। मेरे लिए बनाना आसान है, चिप के ऊपर फ्यूज करना आसान है, इजंट इट? प्रोडक्शन सस्ता होगा, एक ही तरह के गेट से काम चल जा रहा है, तो 2 तरह का गेट काहे लगाऊंगा? अब आपको रियलिटी में बात समझ आ रही कि क्यों लोग नैंड 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 चिल्लाते हैं? नैंड चाहिए, नैंड गेट चाहिए, नॉर गेट चाहिए, इसलिए चाहिए। ये क्या करते हैं? ये एंड और इंप्लीमेंटेशन को उठा के नैंड इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो? यस। अब बताओ ठीक, इसके उल्टा क्या होगा? इसके उल्टा क्या होगा? दूसरा क्या है? नॉट एंड और एंड। वेरी गुड। तो अगर आप पीओएस को ऑब्जर्व करेंगे, पीओएस, तो पहले लेवल पे कोई एक्सप्रेशन लिख लूं क्या? a प्लस बी एंड c प्लस डी। इसको इंप्लीमेंट करने जाइएगा तो पहले आपको और गेट बनाना पड़ेगा, फिर आप एंड गेट बनाएंगे। यस, एंड नाउ दैट इज ए बी and now that is CD. So here you will get A plus B dot C plus D. फॉलो कर पा रहे हैं? A plus B dot C plus D। वैसे समझदार को इशारा काफी है, आगे की बात आप समझ चुके हो। कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट, नो चेंज इन द सर्किट। नाउ व्हाट विल हैपन? You will get NOR gate, you will get NOR gate, and here also you will get NOR gate. Now that is the beauty of it. A B C D and now this, मेरे को पता है मैंने फंक्शन में चेंज नहीं किया, तो standard OR and implementation can be implemented with NOR implementation. POS मिला can be implemented with NOR implementation. फॉलो कर पा रहे हो? तो अब हमारे लिए तो दोनों सेम है, हमने इनमें भेदभाव नहीं किया है, वेदर इट इज एसओपी वेदर इट इज पीओएस। तो उसी आइडिया से अगर आगे देखे तो बात समझ आती। अब जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान हुआ आपको, अच्छा याद कैसे रखेंगे? देखिए याद कैसे रखेंगे, एंड और में पहले कौन है? एंड और में पहले कौन है? पहले है एंड, एंड से बनेगा नैंड। क्या याद रखोगे? एंड और में पहले है नैंड, पहले है एंड, एंड से बनेगा नैंड। एंड और इम्प्लीमेंटेशन इज नैंड इम्प्लीमेंटेशन, और एंड इम्प्लीमेंटेशन इज नॉर इम्प्लीमेंटेशन। और अगर ये क्वेश्चन गेट में जब आया था, अगर ये क्वेश्चन देख के आपको ये बात की खुशबू नहीं आई कि यार ये तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन है, हालांकि इसने 3 लेवल पे कर दिया वो अलग बात है, बट कम से कम एक को तो कन्वर्ट करो। नॉर है तो और एंड बनेगा, नॉर है तो और एंड बनेगा। इस बात को पढ़ के अगर खुशबू नहीं आई है तो फिर मजा नहीं है। बताएं बात समझ पा रहे हैं क्या? चीजें रिलेट कर पा रहे हैं? तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हमने कर ली, हाउ यू कैन प्ले विद दिस नैंड और एंड गेट, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी हमने एक्सरसाइज कर ली कैसे एंड को और में, और को एंड में, और स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन तक ला सकते हैं। और अब आपको शायद ये समझ भी आ रहा हो कि क्यों लोग इनको यूनिवर्सल गेट कहने के लिए इतना आतुर रहते हैं,
इतनी बात करते हैं। यस, कार्तिक आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हो क्या? नहीं हो? पक्का? अच्छा, होगा, चलो ठीक है। कोई कार्तिक है, मुझे याद आया आपका नाम पढ़ते आप बोले ना समझ नहीं आया, चलिए बाद में ढूंढूंगा। कोई कार्तिक था, उसने ऐसे बियर की फोटो डाली थी, तो मैंने कहा भाई समझ कैसे आएगा तेरे को, बट कोई बात नहीं, आई विल फिगर इट आउट। ओके, नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए तब आंसर बताइए। Sum of product expression, sum of product expression can be implemented with fill in the blank logic gates. Sum of product. हंड्रेड भी हो सकता था, अब इसमें क्या था, 81% लोगों ने जवाब दिया है, 7% का कहना है ये नैंड और इम्प्लीमेंटेशन, ये कौन सा है? एंड नॉट इम्प्लीमेंटेशन 2%, 11% और एंड इम्प्लीमेंटेशन। बताओ मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बताओ ना क्या है। मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एक दो सर्किट का रिजल्ट आपको चाहिए, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन यहां तक इसलिए रोक के रखा क्योंकि थोड़ा सा ही रिलेटेड है। तो जरा इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जून 2010 में क्वेश्चन पूछा था, हाँ शायद इसका आंसर गलत है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके बता दो। चलिए तो फिर सॉल्व करें, मुझे बताओ स्टैंडर्ड तो यहां पर है नहीं, तो किसको कन्वर्ट करना आसान रहेगा, ये एक एक्स्ट्रा गेट इधर हो गया, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, तो अब इनको इनको नॉर की जगह मैं और एंड मान लू। नाउ वी नो दैट और इज नथिंग बट और एंड, है ना? ठीक है, तो पहले और गेट में क्या इनपुट आया, पहले और गेट में एक इनपुट तो इधर से आया, दैट इज a प्लस बी का बार, ये एक इनपुट आया इस और गेट में, और दूसरा इनपुट आया c। एक बात, ये एक बात हो गई, ये दूसरा और गेट है, इस और गेट में आया c और d, c प्लस डी, ये दूसरी बात हो गई, और इन दोनों और गेट का लास्ट में क्या करना है, एंड करना है। सही बात है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a बार डॉट बी बार प्लस सी, और इधर मिलेगा c प्लस डी, ब्रैकेट ओपन कर दो, a बार b बार c प्लस a बार b बार d प्लस सी डी। अब c क्योंकि है तो c वाला सब हटा दो, तो फाइनली बचेगा c प्लस a बार b बार d। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे जरूरत लग तो नहीं रही, बट ऐसा तो नहीं कि अगर हम मिड टर्म लेवल पे जाके मैच करें तो इसमें से किसी से मैच हो जाए, बस फॉरसेक पूछ रहा हूं। आपने क्रॉस चेक कर लिया ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मिड टर्म लेवल पे जाके मैच करूं तो इसने जानबूझ के चालाकी से कोई और एक्सप्रेशन बना के लिखा हो, वैसे इस बात के चांस कम है। फर्स्ट 3 गेट को भी कर सकते हैं, आप करके देखो ना। देखो यहां पर आप समझोगे बहुत सारे आइडिया, जब करोगे तो पता लगेगा, करने की विद्या है, करके देखो तो आपको पता लगेगा फिर क्यों नहीं किया मैंने।
इस बात को देख रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन नहीं था, यस और नो, है ना। अब मैंने लास्ट के 3 गेट को क्यों ही चुना, आप वेरिएशन करके देखा करो, आपको सब नॉलेज है, मैं कुछ नई बात थोड़ी सिखा रहा हूं, करके देखोगे तो पता लगेगा कि सर ने वो क्यों नहीं लिया, क्या प्रॉब्लम हो सकता था। यस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बताओ, इसको जरा ऑब्जर्व करो, इसका आंसर बताओ क्या है। ये हमने सॉल्व कर लिया ना, आई थिंक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है ना। इसका आंसर आया था डी, कोई बात नहीं, ठीक है। आप में से कोई मुझे फोटो खींच के भेजने वाला था ऑप्शन डी की, कौन भेज रहा था, सदगुरु भेज रहे थे। अच्छा, इसका मतलब सॉल्व नहीं किया था, अब सॉल्व करके देख रहे हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सॉल्व गलत किया था, अब समझ आई। आपको लगा होगा क्लास में भेजूंगा बेइज्जती ना हो जाए, इतनी कोशिश पहले कर लिए होते, बात ही सही हो गई होती, या तो आपने सॉल्व ही नहीं किया था, जिस बात के चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में कोई सबूत तो होता नहीं है किसी बात का, है ना। ये लर्निंग है भाई, करने की विद्या करोगे तो। अब डिजिट मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये जो भी डिजिटल की क्लासेस है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा आपको। नोटबुक घर में है सर, और आप कहाँ हैं। अच्छा, ये तो स्कूल का बहाना बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। नाउ यू सी, अब फाइनली एक एक करके अपन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग एवरी गेट विद नैंड गेट। क्या हम ऐसा बोल रहे कि नैंड गेट से हर लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो सकता है, जल्दी बताओ। हाँ बोल रहे हैं, तो करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी, करके दिखाना पड़ेगा। तो अगेन गेट के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी फंडामेंटल आइडिया आपके काम आएंगे। अब नैंड गेट से नॉट कैसे बनेगा, दोनों पर सेम इनपुट रख सकते हैं, सोचिए। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो इधर भी ए गया, इधर भी ए गया, सॉरी नैंड गेट है ना, नैंड गेट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट ए बार कैन बी अगेन रिटन एज ए बार। मुझे बताया फॉलो कर पा रहे हैं। तो अगर नैंड से नॉट बनाना हो तो कितने गेट का खर्चा है, अगर नैंड से नॉट बनाना हो सिंगल गेट का खर्चा है, याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ बोल रहा है कि एंड बनाना है, तो यार नैंड बनाना तो आता है अपने को, और कॉम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया अपन ने। नाउ डज दैट मेक सेंस, भाई जब मैं नैंड करूंगा तो बाहर आएगा ए डॉट बी का बार, और इधर जब फिर आप जानते हैं दिस वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो इधर से बाहर क्या आएगा, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का, और ये हो जाएगा डबल बार। Now this can be rewritten as, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है, a dot b double bar will get cancelled out, so you get ab, isn't it? So याद करते चलना, the cost of implementing a AND gate with NAND gate is, कितना गेट लगेगा, 2 गेट लगेगा। तो NAND से अगर AND बनाने का है तो भाई साहब 2 गेट का खर्चा होगा, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा नैंड से और बना के दिखाओ, अभी तो अपन ने एंड बनाया था ना, नैंड से और बना के दिखाओ, 3 गेट में बनेगा, कैसे बनाऊं बताओ। तो यूजिंग नैंड गेट बनाना है, तो एक नैंड गेट इधर बना लेते हैं, एक नैंड, इट इज अबाउट लाइक हाउ यू प्ले विद दोस गेट्स। नाउ सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, अभी क्या होगा, दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, इजंट इट। और ये आपको पता है दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट होगा, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना वैसे कायदे से। यस, तो नाउ दैट इज ए बार डॉट बी बार का होल बार री रिटन एज
A double bar B double bar, so can be written as A plus B. Yes, very simple. जहां कोई, खैर इसमें डाउट वाली बात है नहीं, बिकॉज हम अंदाजा तो लगा नहीं रहे हैं, साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, क्या पूरी कहानी रिपीट करने की जरूरत है या मैं यहीं पे आर्ग्यूमेंट लिख सकता हूं? अगर मैं कर लेता हूं भाई, अगर इसी को उल्टा कर दूं तो एक और लग जाएगा, और क्या है, isn't it? तो इधर मेरे को मिलेगा A and B and then again I'll get complement, और इधर मेरे को मिलेगा NAND again, let me complement the result। तब ऐसा करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा A प्लस बी का बार, बिकॉज इधर मिलता है A प्लस बी, ये मैं पहले से बता चुका हूं, है ना? सो आप याद करते चल रहे हैं ना, इधर कितना गेट लगा? एक गेट लगा, इधर 2 लगा, इधर 3 गेट्स लगा, इधर 4 गेट लगा। यस, ओके ओके। अभी कौन से गेट बचे हैं? एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, कितना लगेगा? 5 लगेगा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं एक अरेंजमेंट, जो पॉपुलर अरेंजमेंट है, बल्कि मैं काम करता हूं, दोनों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यस, तो एक बहुत पॉपुलर सिमेट्री है, वो मैं सिमेट्री बनाता हूं, और आप मुझे थोड़ा सा एवेल्युएट करके बताइएगा कि रिजल्ट क्या होगा। यस, सो लेट मी से दिस इज ए एंड दैट इज बी, और यहां से ये लॉजिक में इधर भी सप्लाई करूंगा like this, and then from here I supply here and here, and then here from here and here। बताओगे रिजल्ट क्या आएगा? अब ये छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। अगर NAND को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा, what I will get? NAND को अगर ऐसे अरेंज करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा XOR। आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, मेरे को मिलेगा XOR। अच्छा, अगर XOR है, और वही पुरानी कहानी है, मुझे पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर NAND से XOR में 4 में बना पा रहा हूं, किया है, अगर NAND से XOR में 4 में बना पा रहा हूं, तो XNOR कितने में बनाऊंगा? 5 में। बाहर में लास्ट में एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दो, है ना? तो हमने क्या सारे गेट्स कन्वर्जन करना सीख लिया? नॉट, एंड, और, नॉर, XOR, XNOR। एक बार मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, जब सब कर लिया मैंने, तो एक बच्चा कहता नहीं सर 1 बज गया। मैंने कौन सा बज गया? कहता NAND से NAND बनाना नहीं सिखाया। कहता बाकी सब बता दिया आपने, लेकिन NAND से NAND बनाना नहीं सिखाया। क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं। अब जरा आप अगर ये कंक्लूजन टेबल फिल करा दें तो मेरी बड़ी मदद होगी। बताइए जरा, ये नीचे NAND है, और नॉट कितने में बना? नॉट बना 1 में, एंड बना 2 में, और बना 3 में, NAND से NAND now this is one, no further requirement। NOR बना 4 में, XOR भी बना 4 में, और XNOR बना 5 में। याद रखेंगे। और यहां पर अब इस बात को मैं प्रूव भी करा पा रहा हूं कि जितने पॉपुलर फंक्शन हैं, क्या NAND हर किसी को इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है? हाँ। और मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, हमने हर किसी का ब्लॉक डायग्राम इंप्लीमेंटेशन पढ़ा है। गेटिंग दिस आइडिया? यस, ओके ओके। नाउ अब ये सेम कहानी रिपीट है, सिमेट्री होगी यहां पे, है ना? तो इधर आ जाइए, मुझे बताएं क्या सिमेट्री। और से नॉट बनाएंगे तो ये आप कर सकते हैं क्या? एक ही बात है वैसे, पूरा आइडिया बस रिपीट ही करना है। तो इधर से नॉर बनाएंगे तो अगेन यू कैन डू इट 1, एक में हो जाएगा, कर लेंगे। नॉर से एंड बनाएंगे तो नेचर डिफरेंट है, इधर 3 लगेगा,
नेचर डिफरेंट है 3 लगेगा। नॉर से और बनाएंगे, नेचर सेम है 2 लगेगा। नॉर से एंड, तो नैंड से और बनाने में कितना लगा था, 4 लगा था, इधर भी 4 लगेगा। यस, और डायग्राम भी बिल्कुल सेम है, इजंट इट? सेम डायग्राम है, जहां नैंड गेट लगाया था वहां नॉर लगा देना, नथिंग चेंजेस। और इधर भी उल्टा हो जाएगा सिमेट्री, इधर 4 पे एक्स नॉर मिलेगा और 5 पे एक्स और मिलेगा, जस्ट रिवर्स वन। 4 पे एक्स नॉर मिलेगा, 5 पे एक्स और मिलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगेन अगर मैं इधर फिल करूं, बताना जरा, ये 1 इधर उल्टा हो जाएगा, नॉर से और 2 एंड 3, नॉर से नॉर तो 1 नैंड 4, और ये भी रिवर्स हो जाएगा, इधर 5 और इधर 4। बताइए जरा, यहां तक का आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब मैं रुक के एक बार पूछता हूँ, बीच में 1-2 स्टेटमेंट्स आपने लिखे, बट अगेन वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती। अभी कोई डाउट है तो बताइए। वेरी गुड। नहीं, ये क्या किया आपने, ज्यादा खर्चे में कर दिया। खैर, मैं से चेक भी नहीं करना चाह रहा। आप क्या बोल रहे हैं कि पूरा सॉल्व करने के बाद एक्सॉर आ रहा है, कितना खर्चा किया, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा होगा, बट अब ये ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से हमारे काम का नहीं है। यस, बिकॉज वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट अगर आप एक्सॉर करना चाहो तो अपन 4 में कर पा रहे हैं, तो फिर हम 7 में क्यों करेंगे? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। कितने में बेचेंगे, कस्टमर को किस रेट में पड़ेगा, हम मार्जिन कैसे निकालेंगे? बट ऑब्वियसली अच्छी कोशिश की आपने, फॉलो कर पा रहे हैं बाकी लोग भी? और कोई डाउट हो तो बताओ। और कोई डाउट है अभी तक किसी को? सर नॉर से एंड के लिए नॉर नॉर पीओएस से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना? नॉर से एंड, हाँ बिल्कुल कर सकता है, वो किया ही हमने, और कुछ नया थोड़ी किया है। नॉर से जब हमने एंड बनाया भाई, तो हमने यही किया है, कुछ नया काम नहीं किया है। और कोई डाउट बताइए। यहां तक और कोई डाउट है अभी किसी को? नेचर सेम वाला बताया था, नेचर सेम वाला ये बताया था, ऐसे याद रखिएगा, नॉर, ये ऐसा समझिए, और का ज्यादा ज्यादा रिश्ता किससे होगा, नॉर से कि नैंड से? और ज्यादा ऑब्वियसली नॉर से होगा, तो वो 2 में जो बचा वो 3 में, ऐसे याद किया मैंने। तो नॉर का ज्यादा पास का रिश्तेदार और का नॉर है, तो वो 2 में बनेगा, और ये तो आप सोच भी सकते हैं, और जो दूसरा है वो 3 में बनेगा। सिमिलरली 1 और 4 की सिमेट्री है, 2 4 और 5 की सिमेट्री है। मतलब फ्रीक्वेंटली 2-4 बार सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद कर लीजिए एक बार बैठ के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लुक एट दिस क्वेश्चन, 2004 इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। Using minimum number of NAND gate required to implement to input exclusive or without using any other logic gate. अब इसमें कौन सा सॉल्व करना है? नाउ दैट इज दैट अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन? करने की विद्या करने से होगा। बताइए, फॉलो कर पा रहे हैं? अभी तो 1 मिनट पहले टेबल भरा है हमने। अरे सिर्फ 74% का कहना है। दुख की बात यह है 1% तो 6 पे भी चला गया। अबे 3 4 5 कर लिए थे तो समझ आ गया होता, 6 वाला कौन है यार? कौन आईपीएल का फैन बैठा हुआ है? अभी 1 मिनट पहले ही ऑब्जर्व किया भाई साहब, नैंड से एक्सॉर बनाना होगा, 4 में बना, डायग्राम के साथ फॉलो किया है।
यस, जानबूझ के करते हैं, कोई बात नहीं। वो पोएम आपने पढ़ी, वो पोएम कह रहा हूँ, कहानी पढ़ी होगी ना आपने, शेर आया शेर आया शेर आया। ये मजाक मजाक में खुद मजाक बन के रह जाएंगे, ये तजुर्बे से मैं बता सकता हूँ। अगर आप सच में मजाक कर रहे हैं तो एग्जाम में भी मजाक ही हो जाएगा, भूल जाएंगे सर की क्लास चल रही है, सच में एग्जाम है। ये देखिए शक्ल देखिए, बताइए क्या है ये, क्या कर रहा है? नॉर गेट है और 4 गेट यूज किए हैं। नॉर से 4 यूज किए हैं। ये मैंने लगता है गलत क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसे समझिए, मैंने गलत क्लिक कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये मैंने क्वेश्चन कोई सा देखा, आंसर कोई देख लिया। जब नॉर गेट लगे हों और इस तरह की सिमेट्री हो तो क्या बनता है नॉर से? नॉर से बनता है एक्स नॉर, सही बात है, नॉर से बनता है एक्स नॉर। लेकिन गेम देख रहे हो लड़के का, खेल गया ये। लास्ट लेवल पे नॉर नहीं है, सिर्फ और है। यस, तो वैसे अगर नॉर गेट में यूज करता तो कायदे से एक्स नॉर बना होता, बट क्योंकि आपने नहीं किया तो एक्सॉर बनेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? बाकी 2-4 ऐसे हैं जो कह रहे हैं नॉर बनेगा, इतनी मेहनत करने के बाद कहता जी नॉर बनेगा। खैर, तो इस पे देखो मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या, कि डायरेक्ट डायरेक्ट डायग्राम्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार देखिए डायग्राम ठीक से प्रिंट किया है कि नहीं। ये क्वेश्चन है 2009 का, दिसंबर 2009। अगेन सेम अरेंजमेंट है, 4 गेट है, नॉर गेट। इस बार देख लो प्रॉपरली बनाए कि नहीं बनाया, इस बार देख लो, ऑब्जर्व करो प्रॉपरली बनाए क्या। यस, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया है। अगेन सेम क्वेश्चन था, अभी भी सिर्फ 85% लोग बोल रहे हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सनॉर है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। अभी भी 2% लोग बोल रहे हैं नॉर, 3% बोल रहे हैं नैंड, और 12% बोल रहे हैं एक्सॉर। तो भाई अगर इतना करने के बाद गड़बड़ करोगे तो सही नहीं चलेगा, है ना। बहुत सिंपल पैटर्न पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। एक और क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद आप मेरी हिम्मत की प्रशंसा करेंगे। नैंड है या नॉर है? ये नॉर है, हल्का सा कर्व है, नॉर है। दिस इज नॉर। क्या रिपीटेडली सेम क्वेश्चन में तीसरी बार पूछ रहा हूं आपसे? प्यार हो गया इसे नॉर से, नॉर 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 नॉर। पर इस बार भी पहले से खराब परसेंटेज में आंसर किया गया है। 82% लोगों का कहना है एक्स नॉर। अभी भी 3% लोग हैं जो अब भी कह रहे हैं नॉर, कहते हैं नॉर है। खैर मुझे बताएं, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं? तो ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, और किस तरह की एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की आपसे है वो भी आपको समझ आ रहा है। वो मैं करके देख चुका हूँ, इतिहास में देख चुका हूँ, उसका भी कोई खास परिणाम होता नहीं है। गेट 2017, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन मेरे पास नहीं है। इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें।
Okay. A Carnot map given below x represents the don't care and the blank represents the zero. The minimum number of gates required is, कम से कम कितना गेट में हो जाएगा. तो अगेन पहले आप मुझे बताएं पेयरिंग कैसे होगी. अब तो अच्छा इसने ये BC और DC लिखा है, अपने को कोई कंफ्यूजन है क्या? बेटा तू जैसे चाहे वैसे लिख ले, बहुत अच्छे से अपन पढ़ के आए हैं. तो यही एक सिंगल पेयर बनेगा. यस. अगर इधर से देखेंगे तो इधर कॉमन क्या मिलेगा? इधर कॉमन मिलेगा 0 यानी कि ए बार. यस. और इधर से क्या कॉमन मिलेगा? इधर से मिलेगा आई थिंक सी. तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए बार सी. क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ए बार सी. अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं 1, कुछ लोग कह रहे हैं 2. जो 1 कह रहा है वो मुझे बताए क्या एक गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ए बार सी 1 गेट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछ रहा हूं. इसमें साथ में कोई फंक्शन भी दिया गया था क्या? हाँ, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. एक मिनट रुक जाओ. आगे था. एक मिनट रुकना. ये देखिएगा, ये एक लाइन और क्वेश्चन के नीचे भी लिखी हुई थी. आई एम सॉरी, वो मिस हो गई शायद मुझसे. ये नीचे वाली लाइन भी पढ़िए, फिर बताइए आंसर क्या होगा. नीचे वाली लाइन पढ़ने के बाद बताइएगा आंसर क्या होगा. और एक्सप्रेशन तो सेम है हमारा. एक्सप्रेशन है ए बार सी. एक्सप्रेशन है ए बार सी, है ना जी. इसको फॉलो करने के बाद बताइए. अब देखिए क्या पढ़ रहा है. assume that all the inputs a b c d the respective complements are also available. क्या complements आपके पास पहले से अवेलेबल है? हाँ है. इसका मतलब ए बार का तो टेंशन नहीं है. फिर बोल रहा था above logic is implemented, गेट भी बताया है. सिर्फ टू इनपुट नॉर गेट ही इस्तेमाल करना है. टू इनपुट नॉर गेट. अब अगर आप इसको देखें, हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है इसका. सही बात है कि नहीं? दिस इज ए बार सी. बट अब मुझे बताओ, जो पुरानी पढ़ाई आप पढ़ के आए हो, ये दोनों क्या सेम बात नहीं होंगी? क्या सेम बात होंगी ना? अपन ने किया है. तो मैं इसको कैसे लिखूं? कैन आई से कि इधर इनपुट लगा दूंगा ए और इधर लगा दूंगा सी, तो रिजल्ट सेम आएगा. सी बार मेरे पास अवेलेबल है, एक नॉर गेट का खर्चा होगा, बात खत्म. अब इस क्वेश्चन में लेवरेज आपको मिल जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था. अभी खैर पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करने के बाद सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? अभी कोई डाउट या कंफ्यूजन है किसी को? ओके ओके. अब अगेन अगर मैं पुराने क्वेश्चन से अगर देखूं जो मैंने, अच्छा नहीं वैसे ही अपन ने सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर एक नई कहानी समझाता हूं. लुक एट दिस वन. अगर सी अवेलेबल ना होता, जी हाँ, तब 2 गेट लगते, इसमें कोई संदेह नहीं है. अगर सी अवेलेबल ना होता तब 2 गेट लगते. इसको जरा बताइए, ट्राई किया आपने? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन a प्लस बी सी, और इंप्लीमेंट करना है यूजिंग टू इनपुट नॉर गेट. अगर सर अगर के मैप दिया है तो हम गेट डिजाइन कर सकते हैं क्या? के मैप से गेट कैसे डिजाइन होता है? के मैप से तो एक्सप्रेशन मिलता है.
अब इसको देखिए, अगेन डिपेंड करता है आइडिया क्या है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, भारी कंफ्यूजन है। 18% ने तो 2 गेट में ही कर दिया, कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी पूरा पढ़ डाला अपन ने, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताएं, देखो एक ऑब्जर्वेशन समझिएगा, मुझे बताएं कि ये कौन से गेट से इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है। आपको पैटर्न बाय पैटर्न समझाता हूं। ये कर रहा है नॉर से इंप्लीमेंट करने की बात। अब जैसे ही आपकी खोपड़ी में नॉर आया, आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? पीओएस याद आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग समझ पा रहे हैं, ग्रेट। ये एक्सप्रेशन अभी एसओपी में है या पीओएस में या किसी में नहीं है? अभी तो ये किसी में भी नहीं है, ना ये एसओपी में है ना ये पीओएस में है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर डिस्ट्रीब्यूट करके, जो आपको पहले सिखाया है, कोई नई बात नहीं है। कैन आई राइट इट लाइक दिस इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? ए बी प्लस सी है तो ए प्लस सी, बी प्लस सी, ऐसे लिख लेता हूं। यस। अब ये स्टैंडर्ड, अब क्या ये स्टैंडर्ड, क्या बोलना चाहिए मेरे को, क्या ये स्टैंडर्ड और एंड इंप्लीमेंटेशन है? हाँ। Now you know, or and implementation is nothing but what? नॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताएं, यहीं पे रुक के पूछ लेता हूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो कोई एतराज होना चाहिए आपको? नहीं। बस खत्म हो गया, 3 में आंसर आ गया, आपके सामने है। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे, मैं एक बार भाई डायग्राम बना सकता हूं ताकि आप इसे विजुअलाइज करें। वैसे तो मेरे ख्याल से जितना अपन ने पढ़ाई की है, मोर देन सफिशिएंट है। Now that is BC, like this. अगेन आंसर आपको मिलेगा ए बी प्लस सी। सर अगर नैंड होता देन ऑल्सो 3 से होता, देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको लग रहा है बनाया आपने? मुझे लग रहा है शायद ज्यादा खर्चा हो जाता। वैसे क्योंकि नॉर है तो पहले खैर इसका आंसर मुझे बता दीजिए, चाहो तो दूसरे से भी कर लेंगे। ये 3 में हो रहा है क्या? ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अगर अपन इसे ट्राई करें, ये क्या है, ए बी प्लस सी है ना, दिस इज एंड दिस इज एंड, इसको मान सकता हूं। तो कैन आई रीराइट इज लाइक दिस डॉट दिस डॉट दिस। इज इट द सेम? हाँ, सेम है। नाउ दिस इज नैंड, दिस इज नैंड, दिस इज नैंड। हाँ सही बात है, ये नैंड में भी 3 से हो सकता है। हो सकता है, नजर आ रहा है ना, डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है। ये नैंड और नॉट दोनों में ही 3 से हो जाएगा। हाँ, इस तरह से ब्रेक करना सीख रहे हो ना आप। अब देखो, ये सोचने में छोटी बात लगती, बट ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये जो आइडिया, और एंड इज नॉर नॉर, एंड और इज नैंड नैंड, ये बात बड़ी आगे की है। बच्चा गया इंटरव्यू में, बोलता है डिजिटल लॉजिक आसान सब्जेक्ट है, उससे पूछ रहे कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछ ले। कहता है यार कैसी बात कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पूछो, कुछ अच्छा पूछो, ये क्या पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, खैर अभी बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके ओके। नाउ एक जरा आखिरी लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इस पे आता हूं आपसे, इसका जवाब दीजिए। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आपने गौर किया होगा, 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, सो दैट जो एक्चुअल आइडिया मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वहां तक मैं आपको पहुंचा दूं, है ना। जरा इस क्वेश्चन पे गौर करिए। इस क्वेश्चन पे एक बार गौर करिए और मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ और उसको कैसे आप फॉलो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनली कंप्लीट?
बहुत सिंपल आइडिया है। देखिए एक चीज, अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको जो याद होना चाहिए। एक चीज आपको पता है ना कि कायदे से और विद नॉट और एंड विद नॉट दे आर फंक्शनली कंप्लीट, इसको तो प्रूफ करके आए हैं हम। यस अच्छा अब यहां पर जो इसने स्टेटमेंट दिया, कई लोग बोल रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए देखने वाली बात है, एक्सॉर विद वन किसकी तरह बिहेव करता है। अब ये पुरानी प्रॉपर्टी काम आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। XOR with one is nothing but the complementation. याद है कि नहीं? XOR with one is nothing but complementation, and complement with OR is nothing but NOR, and NOR is universal, hence it is functionally complete. कितना मजेदार आइडिया है। अगर XOR के साथ वन लगाएंगे, अब इससे भी क्या बनेगा, इससे नॉट ही बनेगा। नॉट मेरे पास पहले से कोई फायदा होगा नहीं। नाउ XNOR के साथ वन बफर की तरह काम करता है, यू विल गेट द सेम वैल्यू, नो चेंज एट ऑल, अगेन कोई फायदा नहीं। और इधर तो सिर्फ XOR ही लिखा है, इस अकेले का क्या करें, इस बात से कोई फायदा नहीं। सो ऑप्शन बी इज ओनली द वन विच इज फंक्शनली कंप्लीट। इसका मतलब वो हो सकता है डायरेक्ट आपको और या एंड ना दे, थोड़ा आपका दिमाग टेस्ट करे कि ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। जब भी कोई फंक्शनली कंप्लीट के बारे में पूछे, आपके दिमाग में यही दो बातें आनी चाहिए, टारगेट है प्लस, और प्लस के साथ नॉट, या एंड और एंड के साथ नॉट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? XOR with one is act or works as a complement. XOR with one works as a complement, and complement आपके पास है not, और works as a NOR, and NOR is functionally complete. Yes? जरा ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए आंसर इज ट्रू और फॉल्स। आंसर इज ट्रू और फॉल्स। लेट मी स्टार्ट अ पोल। कभी कभी मौका मिलता है ट्रू फॉल्स पे पोल करने का। फंक्शन है ए कॉमा बी, ए बार प्लस बी इज फंक्शनली कंप्लीट। आपको बताना है अगर ट्रू तो कैसे, फॉल्स तो कैसे। टाइम कम पड़े तो बताइएगा, मैं उसे इंक्रीज कर दूंगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, फंक्शनली कंप्लीट बोलने का सिर्फ एक ही मतलब होगा कि आपको कैसे ना कैसे कोशिश करना है। क्या कोशिश करना है कि रिजल्ट में आप दो चीज ला दें, या तो एंड के साथ नॉट दोनों चीजें, या तो और के साथ नॉट, तो काम बन जाएगा अपना। एफ ए कॉमा बी, ए बार प्लस बी इज फंक्शनली कंप्लीट। ओके तो 70% लोगों का कहना है ट्रू, जो इस बात को बताता है। और मजे की बात, मिलते ही आधे लोगों ने ट्रू मार दिया था क्वेश्चन चालू होते ही। यानी कि ये वही लोग हैं, पता नहीं पूरी मेहनत करने के बाद भी, ट्रेनिंग व्रेनिंग देने के बाद बैठाएंगे कहीं पे, भेजेंगे चांद के ऊपर, तो वहां भी कौन सा बटन दबाना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ही इन्हें डिसाइड करना है। इन्हें लॉजिक से कोई लेना देना नहीं। खैर आप मुझे बताएं, देखिए पॉसिबिलिटी क्या, कैसे चेक किया जाता है। ए और बी आपके पास है, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। कैन आई ट्राई दिस फंक्शन एज दिस ए कॉमा ए, ट्राई करके देख सकता हूं। अगर मैं दोनों पे सेम वैल्यू दूं तो रिजल्ट क्या मिलता, रिजल्ट मिलता ए बार प्लस ए, नॉट टेक्निकली उससे वन मिल जाता। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? उससे क्या मिलता, वन, बट उससे क्या मेरा कोई फायदा होता, नहीं।
अच्छा, अगर मैं दोनों पे बी बी ही लूं इनपुट तो क्या मिलेगा? तो अगेन ये बी बार प्लस बी हो जाएगा, तब भी 1 मिलेगा। यस। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं? आप में से किसी ने किया है जहां पर आप प्रूफ कर पा रहे हो कि यस वी कैन जनरेट बोथ नेगेशन एज वेल एज और या एंड? ए कॉमा 1 सी, क्या आप इनपुट में 1 कंसीडर कर सकते हैं? कैन यू कंसीडर 1 इन द इनपुट? अभी दोनों चीजें ऑब्जर्व करनी, बट चलिए फिर भी मैं एक बार करके देखता हूं, इसमें 2-3 बातें सीखनी है अपन को। हाँ, तो पहले अगर मैं a कॉमा 1 पे चेक करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? मेरे को मिलेगा a बार प्लस 1 विल रिजल्ट टू 1। पहले तो बताओ इससे हुआ क्या? अगर a कॉमा 1 भी इनपुट ले लिया तो इससे क्या हो गया? अब क्या करूं? a b बार कैसे ले लेंगे आप इनपुट में? क्या आप क्या आप ये मान के चल रहे कॉम्प्लीमेंटेशन पहले से होगा? देखो इनपुट में क्या ले सकते हो, इनपुट में आप सिर्फ ए या बी ही ले सकते हो, बस यही दो वेरिएशन थे जो आप ट्राई कर सकते थे। अब इस बात को समझिएगा पहले, पॉइंट नंबर 1, क्या ये फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट है? नहीं, ये फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दो, दिस फंक्शन इज नॉट फंक्शनली कंप्लीट। अब देखो यार, ये डेफिनेशन मैंने लिखी थी। हाँ, नाउ नाउ लेट मी टेक यू बैक, जो पहली स्लाइड थी, है ना? अब जरा मैं इस पे लेके जाता हूं, पढ़ो, देखो मैं क्या लिखा था ऊपर। इफ अ फंक्शन कैन नॉट इम्प्लीमेंट नॉट along with either and or then we indirectly prove that the function can implement the any other function and is said to be functionally complete। अगर कोई फंक्शन नॉट के साथ साथ एंड और जनरेट करके दिखा दे तो हम उसे फंक्शनली कंप्लीट बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? नाउ चेक आउट द नेक्स्ट लाइन, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सपोर्ट ऑफ 0, 1 और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ वेरिएबल आर नॉट अलाउड। तो इनपुट में आप 0 जो भी आप ट्राई कर रहे थे, आप 0, 1 या कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट नहीं ले सकते। प्लीज हैव अंडरस्टैंडिंग टू दिस। तो इफ यू आस्क मी, सर अपन ऐसा ले सकते हैं क्या? नहीं, 0 इज नॉट अलाउड इन द इनपुट। सर अपन ऐसा ले सकते हैं क्या? ए बी बार नहीं, कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अलाउड। आपको खुद बना के दिखाना है, तब आपको फंक्शनली कंप्लीट मानेंगे। जब नैंड को हम फंक्शनली कंप्लीट बोलते हैं तो क्या वो 0 या 1 इनपुट में लेता है? नहीं, वो तो ए और बी से ही सब कुछ बना के दिखा देता है, इजंट इट? सोचो इस बात को, जब अपन नॉर को फंक्शनली कंप्लीट बोलते हैं, क्या वो 0, 1 और कुछ लेता है? नहीं, वो सिर्फ ए बी से सब कुछ बना के दिखाता है। तो किसी फंक्शन को फंक्शनली कंप्लीट कब बोलिएगा? जब वो सिर्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करके सब काम करके दिखाए। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ठीक है, ठीक है। दैट इज, अब ये बताओ, इसलिए मैंने ये पहले नहीं किया, वरना क्या होता, पहले इसको करता तो बाद में इसमें कीड़े पड़ जाते, है ना? ठीक है, नाउ लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। द फंक्शन इज a बार प्लस बी सी बार, a बार प्लस बी सी बार, इट्स अ 3 वेरिएबल फंक्शन, और आपको बताना है कि ये फंक्शनली कंप्लीट है कि नहीं है। एंड लेट मी स्टार्ट अगेन अ पोल। एक फंक्शनली कंप्लीट का फंक्शन का एग्जांपल देना प्लीज। अबे पागल, पूरी 1 घंटे से वही तो कर रहे थे। नैंड और नॉर क्या है? कह रहा है एक एग्जांपल देके बता दो, तब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। 2 ही फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन पढ़े, नैंड और नॉर। लिख दूं फिर भी नहीं मन मानेगा, लो लिख देता हूं, दिस इज अ फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। लो, अच्छा सॉरी, नैंड और नॉर ना, तो एक्सॉर लिख दिया।
ये फंक्शनली कंप्लीट है, a प्लस बी का होल बार। दूसरा फंक्शनली कंप्लीट क्या है, a डॉट बी का होल बार। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो कि ऐसे सारे आइडियाज जनरेट हो सकते हैं क्या। अगेन 68% लोगों का कहना है ट्रू और 32% का कहना है फॉल्स। कैसे कर पा रहे हो आप, मुझे बताओ। वेरी गुड, जिन्होंने ट्रू कहा है मुझे बताएं कैसे। अच्छा, एक आइडिया लोग बोल रहे हैं कि सर आप तीनों पर सेम वेरिएबल इनपुट ले लो, मेक सेंस। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को मिलेगा ए बार प्लस ए डॉट ए बार। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस। नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, कंक्लूजन हो जाएगा ए बार। यस, इसका मतलब दिस फंक्शन हैज अ कैपेबिलिटी टू जनरेट कॉम्प्लीमेंट। ये जरूरत पड़ने पे कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यस और नो? दिस फंक्शन हैज अ कैपेसिटी टू जनरेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आधा काम तो हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। अभी बात कंप्लीट करने के लिए इससे आपको और या एंड भी करके बताना पड़ेगा, और या एंड। ए सी में ट्राई करो, फेयर एनफ। ए सी, अगर मैं ऐसा ट्राई करता हूं तो देखिए क्या होगा। नाउ दैट इज ए बार प्लस ए डॉट सी बार। मैं सही कर रहा हूं क्या? ए बार प्लस ए डॉट सी बार, दो ही वेरिएबल है और दो ही इनपुट भी हैं। तो आप अगर इसे सादगी से समझना चाहें तो सिर्फ ए और सी पर एक के मैप बना सकते हैं, बहुत छोटा सा। इसमें बोल रहा हूं के मैप के साथ टेंशन नहीं रहता है। यस, ना इफ यू डू सो, वैसे ये आइडिया हमने समझा है, बट इफ यू डू सो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ए बार एंड दिस इज ए सी बार, सो यू गेट ए बार प्लस सी बार। ये रूल भी हमने पढ़ा था डायरेक्ट, यू गेट ए बार प्लस सी बार। Now a bar plus c bar can be rewritten as a dot c का whole bar। ये तो छोटी मछली पकड़ने गए थे, शार्क आपके हाथ में आ गया। अगर इसने नैंड बना दिया तो बात खत्म हो गई। इट इज फंक्शनली कंप्लीट, इजंट इट? फिर और करने की जरूरत क्या है? छोटी मछली पकड़ने गए थे, शार्क पकड़ के ले आए आप, इसने तो नैंड ही बना दिया, तो फिर बात खत्म हो गई। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ईमानदारी की बात क्या है कि इसमें इनपुट पे हमने 0 या 1 कंसीडर नहीं किया। तो जी हाँ, ये फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है अभी ये पॉइंट ना? ओके ओके, तो अब एक बात बताओ, आप मुझे बस दोबारा से एक बात याद दिलाओ, क्या इनपुट में हम 0 1 या कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं? हम 0 1 या कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं कर सकते। नाउ let me read one more definition and that is called partially functionally complete. Please read this one. Let me read one more definition that is called partially functionally complete. Now it says what? A function is said to be partially functionally complete if it can be implemented using any circuit with support of logic 0 as 1 as input line but can't use complemented form. Please make a note of this. क्या मैं कॉम्प्लीमेंट को एज इनपुट यूज कर सकता हूं? नहीं, कॉम्प्लीमेंट को तो नहीं कर सकता, बट हाँ इधर मैं आपको लिबर्टी दूंगा कि आप चाहो तो 0 या 1 को एज इनपुट यूज कर सकते हो। Now that is a different idea. Yes. Now again, if I take you back to the same question
एंड नाउ इफ आई आस्क कैन यू प्रूव, क्योंकि पहले आप बहुत हीरो बन रहे थे, कैन यू नाउ से वेदर दिस इज पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट और नॉट? इज इट पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट? फंक्शनली कंप्लीट तो नहीं है, बट क्या ये पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है? ये एक बार ट्राई करिए, और करेंगे कैसे मुझे बना के बताइए। मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, दैट इज काइंड ऑफ फुल एंड कंप्लीट, बट इसके अंदर भी मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। अनुष, तो अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं, दैट इज फाउंडेशन एज वेल एज एक्सपर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई लोगों बताओ। ओके तो एक अब यार हिमांशु गुप्ता एक बात बताओ, ये a,1 का क्या चुल्ला घुसा हुआ है तुमको? पहले भी शायद तुम a,1 ही बोल रहे, इससे होगा क्या a,1 से? फिर फायदा क्या होगा 1 मिलने से? a,1 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 a,0 से कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि a बार प्लस 0 यू विल गेट a बार, दैट्स ग्रेट। आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। अच्छा ये बहस करना चाह रहा है। अगर मैं a,1 लूंगा तो मुझे a मिलेगा या 1 मिलेगा? दोबारा लिख दे तो वैसे ऊपर लिखा हुआ है a मिल जाएगा सर। कैसे मिलेगा a? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आधा काम हुआ है, अब बचा हुआ आधा क्या करूं? कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो बस बात खत्म हो गई। इसी को इनपुट ले लो, इसी को इनपुट ले लो। अब क्या होगा बताओ? ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है इससे क्या आएगा? डबल बार प्लस बी, कैन आई राइट लाइक दिस? यस, एंड नाउ दिस बिकम a प्लस बी। खत्म हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट आपके पास है और आपके पास है। यस इट होल्ड्स गुड, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शनली कंप्लीट बट दिस इज पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस एंड का चेक नहीं करेंगे क्यों? एंड हमारी मौसी का लड़का है, इसने हमें बोला कि अच्छा एक और बात बताओ। कैसी बात करते हो पांडे जी? क्या हमने नॉर बना लिया? ये बताओ। ये रुपेश रंजन और आयुष, ये दोनों गाड़ी बिठा के पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा मैं। क्या हमने यहाँ क्या बनाया? क्या हमने नॉर बना लिया? क्या नॉर से एंड बनाना ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको? जब नेगेशन बनाया और बनाया, नॉर बनाना, अभी पूरी टेबल पढ़ाई है सर, फिर भी एक बार चेक कर लेते तो आसानी हो जाती। करूं भाई? यू नो हाउ टू डू इट sir, you mean we can't use complement directly but we can use a complement which is producing complements? Yes you can do that. ये कॉम्प्लीमेंट मैं पिताजी के घर से नहीं लेके आया, ये आपके फंक्शन से बनाया है मैंने, isn't it? तो आपके फंक्शन से बनाया ना, तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? बिल्कुल बना सकता हूं। इनपुट मैंने कहीं लिया? इनपुट पे कहीं मैंने लिया? नहीं लिया, ये खुद से बनाया अपन ने। यस ये बताइए निधि अग्रवाल,
बट चेक तो नॉर नैन के लिए करते हैं ना, हर आदमी अलग चल रहा है यार। जो लोग कंसेप्ट समझ पा रहे हैं ना, उन्हें ये समझना चाहिए कि मास्टरी करना कितना मुश्किल काम है। एक पूछ रहा है एंड भी करो, ये कह रही क्यों करो, चेक तो नॉर नैंड के लिए कर रहे हैं ना बाबूजी। हमने और बनाया, हमने नेगेशन बनाया, तो हमने नॉर बनाया। वो सोच रहे हैं कि सर अगर आप एंड के साथ ये भी कर देंगे तो नैंड बन जाएगा, है ना। तो जो आप लिख रहे हैं हम तो चेक नॉर और नैंड के लिए कर रहे हैं, आपकी खोपड़ी इतनी भी नहीं चल रही कि वो शायद एंड बनाने की बात कर रहे हैं। अगर सर अगर हमें नैंड और नॉर मिल जाए तो क्या नॉट लेने की नीड होगी क्या? क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया था, क्या हुआ यहाँ पे? लोग बेफालतू में एनेस्थीसिया देते हैं? आप लोगों के सवाल दाग दो, आदमी ऐसे ही मर जाए। आप लोग को वहां भेजूंगा, रॉ वालों के पास भेजूंगा। पाकिस्तान का कोई जासूस पकड़ते हैं, उसको टॉर्चर करना होता है। मैंने कहा क्यों हिंसा का रास्ता अपनाते हो, क्यों इनको मारते पीटते हो, इन्हें बिठा लो साथ में। ये इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आदमी कहेगा भाई मुझे फांसी पे टांग तू, खत्म कर, इनके साथ नहीं रह सकता। ये लोग पैरों पे नहीं, ये लोग पता नहीं कैसे चलते हैं। बाबू जब नैंड एंड बना लिया तो नॉट चेक करने की क्या जरूरत है? दैट्स द ब्लडी पॉइंट। वो यूनिवर्सल गेट है क्या? नहीं मैं पागल नहीं हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं, जाइए आप। कोई नहीं था भाई, हो सकता है कोई डायरेक्टर वायरेक्टर देख रहा हो, सोचे यार बंदे में टैलेंट है, इसको एक मौका देना चाहिए, है ना। कहीं ये पढ़ाने बढ़ाने की लाइन में अपने आप को जीवन को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन। अच्छा ये इस तरह के सवाल आप मेरी क्लास में पूछते हो या बाकी किसी एजुकेटर की क्लास में भी पूछते हो? मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब लोग कैसे कैसे करते होंगे इसको डाइजेस्ट, कैसे मैनेज करते हैं। इग्नोर कर दिए जाते हैं, डाउट सेशन में बात करना ऐसा बोलते हैं। दूसरी क्लास में गए नहीं है, अभी तो आपके अलावा किसी में नहीं ले रहा हूं। हाँ मैं टिक करना भूल गया, आई एम सॉरी। टिक करना भूल गया। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन बी को सबसे ज्यादा वोट मिले 54%। एफ इज फंक्शनली कंप्लीट। अच्छा कैसे करिएगा, मुझे बता सकते हैं एक दो इनपुट जरा? सारे सेम इनपुट ले लूं एक्स एक्स एक्स? अच्छा अगर ऐसा लूंगा तो क्या होगा,
एक्स बार एक्स एक्स प्लस, ये तो मर जाएंगे सबके सब, एक्स एक्स बार एक्स बार एक्स बार, ये मर गया ये मर गया, मिलेगा एक्स बार। तो कॉम्प्लीमेंट तो बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा बनाना है नॉट, और आप लोग बता रहे एक्स वाई वाई। अच्छा, अगर मैं एक्स वाई वाई के साथ ट्राई करूं तो एक्स बार डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई बार। नाउ ये तो चला गया, तो मेरे को मिला एक्स बार वाई प्लस वाई बार। सही बात है क्या, है ना? एंड नाउ ऑब्वियसली ये तो शायद ये मिल रहा है, this can be written as x bar plus y bar and this can be rewritten as like this, isn't it? So this is NAND, और NAND मिलते ही हथियार रख देना है, बस खत्म हो गया काम। NAND मिलते ही हथियार रख देना, बिना किसी जरूरत के काम हो गया है, ये बालक फंक्शनली कंप्लीट है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? और अगले में ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख के, तो यू वॉन्ट गेट सक्सेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नैंड के बाद नहीं, बाद नॉट ही तो चेक करेंगे ना। जब नैंड मिल गया तो फिर नॉट क्यों चेक करना है? नैंड इज इटसेल्फ, यू नो, इट्स लाइक ब्रह्मास्त्र। नैंड इज, मुझे लग रहा था, मैं आपको बताऊं एक बात ईमानदारी से, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को इतना वैल्यू देते नहीं है, इसके लिए पूरा मैंने 35 पेज का स्लाइड बनाया अलग से। पहले मैं भी इसको इतना वैल्यू नहीं देता, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आपने देखा ये प्रॉपर्टीज जो है लॉजिक गेट की, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाई थी। इसीलिए क्यों नहीं पढ़ाई थी? बिकॉज उस समय हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी टॉपिक पे, तो मैं इसलिए उसको बाद में रखता हूँ। पूरा एक घंटे की 1.5 घंटे क्लास हो गया इस आइडिया पे, बट अभी भी कुछ डाउट बचे हुए, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। आपको एक बार इसका रिकॉर्डिंग देखना है ईमानदारी से, बिना किसी मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, व्यंग नहीं कर रहा हूं। एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करना है, साधारण सी बात इतनी है। नैंड और नॉर से मैंने पूरा ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, इसके बाद क्या डाउट रहना चाहिए? नैंड और नॉर एक बार आया तो फिर उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। बताइए जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ठीक है। तो नाउ लेट मी टेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ करना तो मुझे थोड़ा और पहले था, काइंड ऑफ मैं थोड़ा लेट हूं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। और मैं एक बात आपको बताता हूं, अभी मैं इस चीज को फिगर आउट कर रहा था, क्या मैं मोरल लेस रोज एक स्पेशल क्लास ले रहा होता हूं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्या मैं मोरल लेस रोज एक स्पेशल क्लास ले रहा होता हूं? हाँ। तो आप में से जिस भी लोग को लगे ना, देर आई एम फ्री मोरल लेस, आपको लगता है सर ये टॉपिक दोबारा पढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ाओ, प्लीज यू आर वेलकम देयर। उधर आओ, मेरे को उधर परेशान करो, उधर मेरे को नींद आता है, मैं परेशान हो जाता हूं। उधर मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है? तो वो लोग दोनों पे, यूट्यूब पे भी, अनअकैडमी पे भी, वो आप टाइम मुझसे पूछा करो, टाइम मुझसे पूछ लिया करो। बाकी दो चीजें हैं, अनअकैडमी फ्लक्स चैनल है हमारा, अनअकैडमी फ्लक्स, यस, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी कोई लाइव स्ट्रीम हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक? दूसरा अनअकैडमी फ्लक्स यूट्यूब, ऑलरेडी डन, वेरी गुड। और दूसरा जो है वो अनअकैडमी पे ही होगा, मेरी प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना? डेली मुझसे टाइम नहीं, मैं टाइम चेंज करता रहता हूं उसका, डेली मुझसे टाइम पूछ लिया करो, ठीक है? तो कल की क्लास होगी सुबह 8 से 9,
सुबह 8 से 9। अभी मैंने क्लास बनाई नहीं है, मतलब जनरेट नहीं किया है। डिजिटल पे ही लूंगा, डिजिटल पे। डिजिटल का अब तक का कुछ भी कंफ्यूजन है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, के मैप, सिंप्लीफिकेशन या फिर फंक्शनली कंप्लीट, यू कैन कम 8 to 9 ऑन अनअकैडमी। अभी मैं लिंक देता हूं आपको, मैं गिव मी 5 मिनट्स में लिंक बना के देता हूं। यस, जो कंफ्यूजन है पूछ लेना, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ना, इस पे होमवर्क करना। जो लोग नए हैं, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड मुझे दोगे? कुछ लोग नए हैं, कितने लोग नए हैं? काफी लोग नए हैं, एक मिनट रुकिए। पोल क्या चाहते हो आप लोग? हर चीज में पोल 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 पोल। अब कितने नए, इस पे भी पोल। ओके, ये देखिए जरा, ये शेड्यूल, खैर आप जाएंगे तो पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। दिस इज अ शेड्यूल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस दिन से शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास लाइन से हो चुकी है ना? तो फाइनली एक लेवल के बाद अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा सैचुरेट हो गए हैं। यू नीड अ 2 डे ब्रेक सो दैट कोई लेट ज्वाइन किया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मेक ए नोट ऑफ दिस। और अभी मैं हर वीकेंड 2 दिन का ब्रेक आपको देने वाला हूं टिल 1 जून। टाइम आप देख सकते हैं, 7 से 9 बजे का टाइम है, 2 घंटे की क्लास है, टॉपिक बाय टॉपिक भी मैंने सब लिखा हुआ है। मेक अ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, अब मुझे बताओ, डिजिटल के शेड्यूल में कोई डाउट है किसी को? अभी आयुष कह रहा है 1 जून को खत्म हो जाएगा। यार ये कैसे लोग हैं यार, क्या चक्कर है ये? नहीं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। लास्ट की 5 क्लास में पढ़ाता हूं, बट मेरा मन करता है कोई पढ़े ना, मैं अकेला पढ़ा लूं। ऐसा मेरा क्या फायदा है, मैं आपसे क्लास छुपाऊंगा तो भाई? व्हाट इज दिस? शेड्यूल बता रहा हूं तो हाँ खत्म ही होगा। लुक एट दिस, ये ऊपर लिंक है। अगर आपने, जो लोग सिर्फ डिजिटल फॉलो कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग में 7 to 9 AM नेटवर्क्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा। 7 to 9 AM मैं मॉर्निंग में नेटवर्क्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, दिस इज अ शेड्यूल। भारी सब्जेक्ट है, तो 3 दिन का ब्रेक दिया हूं मैं। यू कैन चेक दिस वन। तो मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास हो रही है, 2 दिन का ब्रेक है। अभी तक अपन इधर तक कंप्लीट कर चुके हैं, हालांकि एरर कंट्रोल आ गया, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। तो एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल दोनों हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक्स पूरा कंप्लीट किया है ना? एरर कंट्रोल इज अ न्यू टॉपिक, आप आते हैं तो इधर आ सकते हैं। मॉर्निंग में 7 से 9 क्लास रहती है कंपाइलर की। श्वेता कुमारी पूछ रही, श्वेता क्या आप बैच में देख रही है, कंपाइलर बैच कोर्स में देख रही है? हाँ, तो उससे देखिए कभी, हाँ वो मैं समझ गया, कल 1-2 बच्चे मुझसे स्पेशल क्लास में पूछ रहे थे, उससे कंफ्यूज मत होइए, है ना? वो बैच के अंदर बाकी एजुकेटर के भी कोर्सेज दिखा रहा होगा बैच के अंदर। तो अभी मैं कंपाइलर नहीं ले रहा हूं नाउ। दिस इज ओनली द शेड्यूल ऑफ 2। नाउ दिस इज माय ओवरऑल शेड्यूल, ये देख लीजिए। इतनी क्लैरिटी और कोई दे नहीं सकता आपको। ये डिजिटल का शेड्यूल है, नेटवर्क्स का शेड्यूल है, ये मेरा ओवरऑल शेड्यूल है। तो अभी मैं कंपाइलर नहीं पढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ इन द मॉर्निंग आई एम टेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, in the evening I am taking digital electronics. Now digital will be followed by architecture will be followed by operating system, then networks will be followed by TOC, which is followed by compiler.
ये शेड्यूल मैं फॉलो करने वाला हूं फॉर गेट 2022। फरवरी से मैंने इटरेशन स्टार्ट किया था, अगस्त मिड तक कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो सारे कोर्सेज इवनिंग में चलाए हैं वो मॉर्निंग में चलाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकता, मैंने कहा भाई फिर तू यहाँ पे देख, है ना। फिर जो मॉर्निंग में चलाए हैं वो इवनिंग में चलाऊंगा। मुझे बताइए एक बार, क्या लिखा गस्ती ने ऐसा। सर कल आप मेरे सपने में आए थे और के मैं पढ़ा रहे थे सर, और पूरा के मैप है दिखाई दे रहा था, पूरा के मैप दिख रहा था। आप सही जा रहे हैं, बस मेरी भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि ये नंबर में भी ट्रांसलेट हो। मुझे बताएं अब कोई शेड्यूल का डाउट है क्या किसी को भाई। फिलहाल 2 कोर्स पढ़ा रहा हूं। जो लोग नए हैं, एक कोर्स मॉर्निंग में, एक कोर्स इवनिंग में, और ये ओवरऑल शेड्यूल है। सर रिकॉर्डिंग से मुझे नेटवर्क्स पूरा समझ आ रहा है और पूरे क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं आराम से। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। मैं लेकिन अपनी रिकॉर्डिंग खुद नहीं झेल पाता, बहुत बोरिंग लगता है मुझे। सर अगर आपकी आप डीएम पढ़ा रहे हो डिस्कस, सर अगर कोई डीएम पढ़ा रहा हो तो डिस्कस कहाँ करें, जहां पढ़ो वहीं कर लो। पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो। हाँ एक सेकंड, कुछ लोगों ने अभी शायद टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ये चलिए 2-3 बातें हो गई हैं। ये रिकॉर्डिंग एक बार, सॉरी, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ए टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज ओनली फॉर प्लस सब्सक्राइबर, और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से डिस्कशन चल रहा होता है। हमारी टीम भी उसे मॉनिटर कर रही होती है, तो यू कैन हैव अ लुक टू दिस। यस, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए इसको अभी। तो जिन लोगों ने अभी नहीं ज्वाइन किया है, दिस इज अ ग्रुप विच कंटेन्स अराउंड 2000 मेंबर्स। तो इससे आपको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे हर तरह के 30 मार खान बैठे हुए हैं। सीएन अगेन सितंबर में स्टार्ट होगा ना सर। सितंबर में नहीं होगा, सीएन कब होगा, अराउंड दिसंबर के करीब होगा। ये डेट अभी मैंने फिक्स नहीं की है। देख तो पा रहे हो शेड्यूल, हिमांशु गुप्ता। अब तो मुझे आपकी जेन्युइनली आपको मुझे टेंशन होने लगी आपकी। आपको क्वेश्चन में नहीं, शेड्यूल में भी डाउट आ रहा है, लिखा हुआ है सब सामने। एक बच्चे को चॉकलेट दिया खाने को, थोड़ी देर में आके बोल रहा है मजा नहीं आया। कहते क्यों नहीं आया, कहते साबुन से झागी नहीं बन रहे। बेटा साबुन नहीं थी, चॉकलेट था, वो खाना था। यस, सदगुरु का सिर्फ एक ही एजेंडा है, कहते भौकाली बाद में देना, पहले तू पीपीटी अपलोड कर, मेरे को हाई रेजोल्यूशन देखने का है। मैंने नया मॉनिटर लिया है 4K, मजा नहीं आ रहा देखने में। आज मैं कर दूंगा, क्लास पूरे करते ये करूंगा। मेरे घर वाले मुझे कुछ भी बोले, मैंने कहा छोड़ दो, सदगुरु छोड़ेंगे नहीं। मेरी एडवाइस है, मेरे हर नोट्स का प्रिंट निकालिए। मेरी एडवाइस है, मेरे हर नोट्स का प्रिंट निकालिए और उसके ऊपर काम करिए। जो एनोटेशन लिखना अपने से लिख लीजिए, जो भी आपकी लर्निंग है। प्रिंटर ही ले लिया है। अब देखो, कुछ खर्चे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है। पैसा पैसा किधर इस्तेमाल करने का है, ये विजडम, ये बुद्धिमत्ता चाहिए। यहां मत पैसे बचा लेना, या वो आपको जैसे सही लगे। पड़ोसी का भी निकालता हूं। पड़ोसी का या पड़ोसन का, सही से लिखो, व्याकरण क्लियर नहीं हो रही। किसका भी प्रिंट निकालते हो।
चलिए, डिजिटल से पेन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए वो आपकी इच्छा है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मुझे जो है किताबों से प्यार है, तो मेरा तो खैर ये काम है। आपको अगर लगता है कि आप डिजिटली भी हैंडल कर सकते हो तो दैट्स वेरी गुड। चलिए, नाउ लेट कैन आई स्टार्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट नाउ। मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेने दें आप, मजा आए कुछ। मॉरिस मैनो भी मुझे मिल गई है, एक बच्चे ने मुझे, एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था, उसने मुझे मेल कर दी है, मैं शेयर करता हूं आज आपसे। चलिए देखिए, व्हेन लॉजिक गेट्स आर कनेक्टेड, क्या हम ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बना चुके हैं, मुझे बताओ। अच्छा मैं चेक कर लूंगा दिशा जी, थैंक यू सो मच। क्या बना है बताओ। एक सर्किट बना, उसका बहुत जगह हमने इस्तेमाल किया है। अबे नैंड नहीं बनाया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एक बनाया है। वार्निंग सर्किट याद है या भूल गए? कार के लिए वार्निंग सर्किट बनाया था। तो क्या वो कॉम्बिनेशनल सर्किट था? हाँ ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट था। सो when logic gates are connected together to produce a specified output on a certain specified combination of input variable with no memory involved, then the resulting circuit is called a combinational circuit. थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, जब हम अलग अलग लॉजिक गेट्स को कनेक्ट करें अपनी समझ के हिसाब से एक स्पेसिफाइड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे वहां पर हम वार्निंग सिग्नल प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, तो इस तरह के सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? जिसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर जो जैसा लिखा भी है, आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। इनपुट का ही फंक्शन होगा आउटपुट, यानी कि क्या यहां पर कोई स्टोरेज एलिमेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशनल सर्किट जिनमें स्टोरेज एलिमेंट होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, जो हमारा अगला हेडिंग होने वाला है, अगला टॉपिक होने वाला है। यस, ओके। तो भाई जो इनपुट होगा उसी को प्रोसेस करके अपन आउटपुट तक पहुंचेंगे। कॉम्बिनेशन सर्किट परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट कैन लॉजिकली, दैट इज ओके। नाउ एज फार एज इनपुट एंड आउटपुट एंड कंसर्न, कोई है कि इतना इनपुट होगा तो आउटपुट इतना ही होना चाहिए, कम ज्यादा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। कितना भी इनपुट कितना भी आउटपुट, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का मशीन बना रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे वार्निंग में 3 इनपुट थे, एक ही आउटपुट था। यू कैन हैव सपोज लाइक समथिंग लाइक, क्या बोलो, कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इट कैन हैव 4 इनपुट, विल हैव 4 आउटपुट्स। यस, तो वो अलग अलग आइडिया हो सकते हैं। कहाँ एक दो एग्जांपल बताओगे मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट के? एक दो एग्जांपल बता दो। एडर, मल्टीप्लेक्सर, सबट्रैक्टर, कैलकुलेटर, ग्रे, ये सब सही है। एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल कंप्यूटर सर्किट नॉर्मली कंटेन कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल लॉजिक दोनों। फॉर एग्जांपल, part of ALU that does the mathematical calculation is constructed using combinational logic. That is again yes, जब बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, आधा कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप तब समझ पाएंगे। इस बात को गौर से सुन लीजिए। अभी अब अपन हार्डवेयर पे खेल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख गए हैं, अब हम मशीनें बनाना सीख रहे हैं। ये बात सही है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स आप सीख गए हो, तो ये मत समझना यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आप मान लीजिए आर्किटेक्चर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे अगर आपको मल्टीप्लेक्सर नहीं समझ आए, अगर आप एनकोडर नहीं समझ आए, डिकोडर नहीं समझ आए। क्या ये सारे सर्किट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस पढ़ते हुए एक्टिवली इस्तेमाल होंगे? जी हाँ, होंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? सबसे फंडामेंटल, अच्छा डिजाइन प्रोसीजर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे हमने पहले देखा था वार्निंग सर्किट के लिए, सबसे पहले पता लगाओ प्रॉब्लम क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है। उसके बाद ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल अब तो पूरी कहानी जानते हो। ट्रुथ टेबल के बाद के मैप, बुलियन एक्सप्रेशन एंड देन के मैप, और जो के मैप से यू नो सिंप्लीफाइड आउटपुट मिलता है उसके से एक्सप्रेशन बना लो। के मैप और के मैप से जो आउटपुट मिलता है उससे एक्सप्रेशन बनाना है, यही आइडिया था ना।
यस, ओके ओके, आगे बढ़ता हूं, एक छोटा सा आइडिया से शुरुआत करता हूं। एडर, एडर्स क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल सर्किट्स हैं। अगेन बाद में समझे, सोचने में लगता है एडिशन, क्या रिपीटेटिव एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है? क्या टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन से सब्सट्रैक्शन बनाया जा सकता है? हाँ। क्या रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन ही डिवीजन होता है? हाँ। इट मीन्स द मोस्ट लॉजिकल आइडिया इज एडिशन। एक बार अगर आप ऐड करना सीख गए तो यूजिंग दैट एडिशन ओनली आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, और फिर उससे और हायर आइडिया जो चाहे बनाना चाहो वो बना सकते हो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। ये बात समझ आती है क्या? सो an adder is a digital circuit that performs addition of numbers and they are used in arithmetic logical unit or that is ALU। सही बात है, ALU के अंदर एडर की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई बात नहीं है। They are also utilized as a part of processor where they can be used to calculate address tables, increment decrement। जैसे होता है समथिंग लाइक कि बेस एड्रेस इधर से मिला, देन एडिशनल पार्ट इधर से मिला, दोनों को ऐड करके फाइनल एड्रेस जनरेट कर लिया। तो मैं समझाने चाह रहा हूं, क्या सिर्फ मैथमेटिक्स में एडर यूज हो रहा है या बाकी जगह भी, लाइक एड्रेसेस कैलकुलेट करने इस तरह के ऑपरेशन में भी एडर यूज होता है, एड्रेसिंग वगैरह में भी एडर यूज होता है ना? और यहाँ पर जब हम एडर की बात करते हैं तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द बाइनरी एडर्स, बीसीडी एडर हो सकते हैं, एक्सेस 3, बहुत सारे तरह के कोडिंग होते हैं। तो क्या अलग अलग कोड्स के लिए हम एडर बना सकते हैं? यस। और एडर को हम यहाँ पे देखोगे बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, हम एडर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वही एडर किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा? एज अ सबट्रैक्टर। वही एडर in case of a requirement will work as a subtractor। now let me come to the idea। पहले मैं आपसे एक बात समझ लेता हूँ या आपको एक बात समझा देता हूँ। मैं हालांकि यहाँ तक पहुंचने में समय लगेगा। कैन आई आस्क यू दिस, या यहीं पे चले, इस बात को अलग से क्लियर करता हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दो नंबर को ऐड करना, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। यस और नो, ये करना मुझे सीखना है। बट ये करने, अच्छा ये कोई सिंगल बिट नंबर और देयर मल्टी बिट नंबर्स A0, A1, A2 up till AN-1। Similarly B0, B1, B2 up till Bn-1, है ना? तो दो नंबर को ऐड करना सीखना है। अच्छा ऐसा ऐड करूंगा तो मान लीजिए A0 B0 से सम आएगा S0, लेकिन कैरी भी जनरेट होगा C1। ऑब्जर्व करिए, देन C1 को A1 को B1 को ऐड करूंगा, नेक्स्ट सम जनरेट होगा S1, बट देन कैरी जनरेट होगा C2 एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑल टुगेदर। तो जैसा आप देखो यहां मैंने डायग्राम में बना के बताया है, ये चोरी का माल है। तो ये क्या मैं हाफ एडर का लॉजिक आपको बता रहा हूं या ये मेरा अल्टीमेट गोल है कि दो मल्टीबिट नंबर को ऐड करना मैं सीख जाऊं? ये मेरा अल्टीमेट गोल है। बट क्या यहां तक हम डायरेक्ट पहुंच पाते हैं? नहीं। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? वी स्टार्ट विद हाफ एडर, देन हाफ एडर को मॉडिफाई करके हम बनाते हैं फुल एडर। हाफ एडर की क्या कैपेसिटी होती है? What is the capacity of half adder? It can only add 2 bits, not 1 bit, obviously 2 bits. It can add 2 bits. But क्या ये इनपुट कैरी कंसीडर कर पाता है? नहीं, ये बहुत छोटा बेबी है, बहुत छोटा यूनिट है। इसको इंप्रूव करते हैं फुल एडर से, इट कैन ऐड 3 बिट्स, यानी कि ये दो और इनपुट आर्ग्यूमेंट के साथ इनपुट कैरी भी कंसीडर कर लेता है। यस, बट ये भी मान लीजिए सिर्फ एक लेवल पे काम करेगा। अब इस तरह के बहुत सारे फुल एडर आपको चाहिए जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एडर
या फिर रिपल लैडर। पैरेलल लैडर या फिर रिपल लैडर अगर मैं हार्डवेयर की टर्म्स में आपको समझाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, जहां पर बहुत सारे एडर जब सीक्वेंस में एक साथ काम करते हैं। ये 4 बिट का एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की है। देन दिस मशीन इज कैपेबल ऑफ एडिंग 2 नंबर्स अप टू 4 बिट्स। फॉलो कर पा रहे हैं? तो दिस इज आइडिया, दिस इज आइडिया। तो यहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद एडर के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। एडर एक स्लो प्रोसेस हो सकती है, उससे बचने के लिए एक मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लुक अहेड कैरी जनरेटर। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है, इस पे भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि एडर है फिर सबट्रैक्टर अलग से बनाना है, तो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। नाउ दिस इज अ मशीन विच कैन बी यूज एडर एज वेल एज सबट्रैक्टर, इस पे बात करेंगे, है ना। तो सारे वेरिएशंस ऑब्जर्व करेंगे। अब अभी मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, तो विल डू दिस नेक्स्ट वीक। इसको अपन नेक्स्ट वीक का बात करेंगे। यस, सो दैट अभी तक का जितना आइडिया ये आप पूरा कर लो। 2 दिन का टाइम है, होमवर्क करो। सुबह की जो क्लास होगी उसका मैसेज अभी आपके पास आ जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। जो स्पेशल क्लास होगी उसका लिंक मैं आपको मैसेज कर दूंगा और पीपीटीज भी अपलोड कर दूंगा। यस, अपडेट सेक्शन में। सीएन में प्रॉब्लम है तो भी सुबह आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएन एज वेल एज डिजिटल दोनों में से किसी में प्रॉब्लम है, सुबह आ जाओ 8 से 9। प्रॉब्लम नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना, अपना होमवर्क करो बैठ के, इसको बचा लो पूरी तरीके से। अभी आपको शेड्यूल पता है। अब आपकी अगली जो प्लस क्लास होगी वो मंडे मॉर्निंग को होगी नेटवर्क्स की। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।